माया नाम की एक कुंवारी लड़की की डिलीवरी हो रही थी। वो दर्द से कराह रही थी। आह आह आह। डिलीवरी होने के बाद माया उस बच्चे को सबसे छुपा कर रखती थी। अगले दिन ही माया की शादी थी, इसीलिए वो रात में सबसे छुपकर माया ने उसे बच्चा देते हुए कहा, ये लो पकड़ो अपने बच्चे को, कल मेरी शादी है, अगर किसी की नजर में हमारा बच्चा आ गया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे तुम तो शादी करके मुझसे दूर चली जाओगी, फिर मैं और हमारा बच्चा अकेले रह जाएंगे। मैं इस बच्चे को नहीं संभाल सकता। तुम्हारा ना ढंग का घर है, ना ही कोई अच्छा काम करते हो, तो तुमसे मेरी शादी तो नहीं हो सकती। लेकिन फिक्र मत करो, एक बार मेरी शादी हो जाने तो फिर हम एक साथ ही रहेंगे। लेकिन तुम्हारी किसी दूसरे से शादी हो जाएगी, फिर मैं और मेरा बच्चा तुम्हारे साथ कैसे रह पाएंगे? जिस घर में मेरी शादी हो रही है वो बहुत ज्यादा ही भोले भाले हैं। मैं उन्हें कुछ भी समझा दूंगी। फिर हर रात तुम मेरे पास आ जाया करना बच्चे को लेकर। मैं हर रात इसे दूध पिलाया करूंगी और तुम्हारे साथ आशिकी भी कर लूंगी। फिक्र मत करो, मेरा सारा प्लान रेडी है। इतना कहकर माया वहाँ से चली गई। दूसरे दिन माया की धूमधाम से विक्रम के साथ शादी हो गई। विक्रम और उसकी सास हद से ज्यादा ही सीधे थे। विक्रम और माया कमरे में गए। पहले दोनों ने थोड़ी बहुत बातें की और फिर सोने लगे। तभी माया अचानक उठकर खड़ी हो गई। विक्रम, तुम्हारे खर्राटों की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे में सोने। विक्रम हद से ज्यादा ही सीधा साधा था। उसने माया की बात मान ली। अपनी सास और विक्रम के भोलेपन का फायदा उठाकर माया दूसरे कमरे में जाकर लेट गई। वो बार बार खिड़की की तरफ देखने लगी। तभी अचानक वही अनजान आदमी उस बच्चे के साथ खिड़की के जरिए माया के कमरे में घुस गया। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल टाइम से आ गए। लाओ बच्चे को मेरी गोद में दे दो। अरे बच्चे की छोड़ो, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ तो काफी अंधेरा है, यहाँ हमें कोई नहीं देख पाएगा। अब हम लोग यहाँ इश्क लड़ाएंगे और अपने बच्चे के साथ खेलेंगे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं शादी के बाद भी रहूंगी तो तुम्हारे साथ ही। वो पति तो सिर्फ नाम का है, उसके साथ अभी तक मैंने कुछ नहीं किया और ना ही उसके साथ सो रही हो। माया अपने बच्चे के साथ खेलती रही, उस आदमी के साथ प्यार भरी बातें करती रही, उसके साथ आशिकी करती रही। इस बात से विक्रम और उसकी मां अनजान थे, जो बेचारे अपने कमरे में सो रहे थे। जैसे ही सुबह के 3 बजे और हल्की हल्की पक्षियों की आवाजें आने लगी, तभी माया ने कहा, सुबह के 3 बज चुके हैं, अब तुम बच्चे को लेकर जाओ, कल फिर टाइम पर आ जाना। ठीक है मेरी महबूबा। वो आदमी खिड़की के रास्ते ही उस बच्चे को लेकर वहाँ से चला गया। माया 3 बजे ही नहाने धोने लगी। फिर 4 बजे तक वो तैयार हुई और पूजा करने लगी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। घंटी और आरती की आवाज सुनकर उसकी सास की नींद खुल गई और वो बाहर आ गई। उसने देखा कि माया नहा धोकर पूजा करने में लगी थी। अरे वाह बहू, तू तो बहुत संस्कारी लड़की है। सुबह इतनी जल्दी उठकर तूने नहा भी लिया और पूजा पाठ भी कर लिया। अरे कम से कम 2 घंटे और सो लेती, इतनी जल्दी उठने की क्या। सासू माँ, मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत है। कहते हैं हर इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उस समय ईश्वर खुद हमें आशीर्वाद देने आते हैं। खैर, इसके बाद माया ने चाय नाश्ता बनाया। विक्रम काम पर चला गया। माया का पूरा दिन विक्रम के बिना ही बीत जाता था। रात में जैसे ही खाना खाने के बाद माया और विक्रम अपने कमरे में गए। तुरंत फिर माया ने अपना बिस्तर उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। रात के अंधेरे में फिर से वही आदमी आया। माया ने अपने बच्चे को दूध पिलाया, उसके साथ खेली, फिर उस अनजान आदमी के साथ आशिकी करने लगी। ऐसे ही जब सुबह के 3 बज गए तो फिर से उसने उस आदमी को बच्चे सहित भगा दिया। फिर से सुबह उठकर पूजा आरती करने लगी, जिससे उसकी सास बहुत खुश हुई। अब ये रोज का काम हो गया था। हर रात वो अनजान आदमी माया के बच्चे को लेकर आता था और उसके साथ आशिकी करता था। इस बात का पता विक्रम और उसकी सास को चलता ही नहीं था। फिर एक रात माया की सास उसके कमरे में पहुंच गई। ये तो वही आदमी है जो हमारे घर और इस मोहल्ले में हर महीने सिलेंडर देने आता है। सासू माँ, मैं आपको बताती हूँ। रुक जा बहू, मैं और मेरा बेटा बहुत सीधे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग मूर्ख हैं। जैसे ही मैं तेरे कमरे में घुसी, तेरे इस आशिक ने सारा सच खुद ही उगल दिया। मैं सब समझ गई हूँ कि ये तेरा आशिक है। शादी के पहले तुम दोनों का एक बच्चा भी हो गया था। तुझे कितना अच्छा समझा था मैंने, पर तू क्या निकली। मैं इस घर में हंगामा नहीं चाहती। अच्छा होगा कि चुपचाप तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे गलती हो गई। बात गलती की नहीं है माया, तुमने इतनी बड़ी बेशर्मी वाली चीज हमसे छुपा कर रखी। मुझे और मेरी माँ को सीधा समझकर तुम लोग इसी घर में गुल खिलाते रहे। माया रोती रही, लेकिन उसकी सास ने उन दोनों को घर से भगा दिया। अब उस मोहल्ले में वो आदमी दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया और ना ही माया।